हाय एवरीवन। इस समय जब आप अपने सीए इंटर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एक क्वेश्चन है जो आपके मन में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है और कहीं ना कहीं ये आपको परेशान भी करता है। इतने से टाइम में इतना बड़ा सीए इंटर का सिलेबस अपने कैसे कवर करें, और स्पेशली जब हम टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट का बात करें तो ये जो अपना प्रॉब्लम है ये और बड़ा बन जाता है। करेक्ट, कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने लगता है और पढ़ने का अपना मन नहीं करता। राइट, तो अब करें क्या? कवर तो सब कुछ करना ही है, बात सही है एकदम, पर अगर वही कवरेज अपने थोड़ा सा प्लान्ड और सिस्टमैटिक तरीके से करें, ये जानते हुए करें कि जो अपने पढ़ रहे हैं हाँ वो एग्जाम में रिलेवेंट है, उससे कितने पोर्शन, कौन से पोर्शन से कितना मार्क्स आता है, तो शायद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाएगा और बुक खोल के बैठेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज भी अच्छे से कर पाएंगे। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि कम से कम मार्क्स में, कम से कम टाइम में, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे कवर करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए मैंने यहां पे आपके लिए एबीसी एनालिसिस बना रखा है और साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके रिविजन को और आपके प्रिपरेशन को काफी बूस्ट करेगा। ये जो अपना एबीसी एनालिसिस है ये मैंने मई 19 से लेकर नवंबर 22 टर्म तक का बनाया है, क्योंकि मई 19 से पहले वाले टर्म के लिए आपको देखने का कोई सेंस नहीं बनता कि मई 19 में अपना पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। आपको पेपर पैटर्न तो पता ही होगा, एक बार मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा टाइम अपने नहीं लेंगे, बस 7 to 8 मिनट्स में मैं आपको पूरा का पूरा एनालिसिस बता दूंगा। आपको भी पता होगा कहां किस तरीके से कैसे फोकस किया जाए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर करने के लिए। देखो ये रहा अपना पेपर पैटर्न, आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लो। 100 मार्क्स का जो अपना टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट है 60-40 में बटा हुआ है, 60 डीटी 40 आईडीटी, 60 मार्क्स। अब पूरे में से 30% आपको पता है एमसीक्यूज है, तो 60 में से 18 मार्क्स एमसीक्यूज और बचा हुआ 42 मार्क्स वो अपना डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस होगा। आईडीटी में अगेन सेम 30%, 12 मार्क्स एमसीक्यूज और बचा हुआ जो अपना 28 मार्क्स है वो डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। ये अपना मोटा मोटा पेपर पैटर्न, ये तो ठीक है। अब अपने को ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर कर रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा, तो कैसे कवर करें, और शायद कहीं ना कहीं आप फॉलो नहीं करते होंगे। जब आप ये देख लोगे आपको एक कुछ बेटर क्लैरिटी मिलेगा किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ना चाहिए। नॉर्मली जब हम इनकम टैक्स का बात करते हैं हम टोटल इनकम का बात कर लेते हैं, टैक्स पेबल का बात कर लेते हैं, सारे हेड्स ऑफ इनकम का बात कर लेते हैं। नेग्लेक्ट क्या हो जाता है? चैप्टर्स लाइक टीडीएस, रेसिडेंशियल स्टेटस, रिटर्न फाइलिंग, ये सब नेग्लेक्ट हो जाता है। और ये एबीसी एनालिसिस के थ्रू देखो एग्जाम में आता क्या है। यहां जो अपना एबीसी एनालिसिस किया हुआ है ये आप देख सकते हो, मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर देखो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, तो हर टर्म में, हर क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने यहां आपके सामने डिटेल में लिख दिया है। और ये जो अपना एनालिसिस है ये डीटी वाले पोर्शन का एक्सक्लूडिंग एमसीक्यूज है, यानी दिस इज फॉर 42 मार्क्स, 42 मार्क्स, और ऑप्शन अगर आप जोड़ लो तो 56 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको भी पता है पहला क्वेश्चन जो है टोटल इनकम टैक्स पेबल वाला 14 मार्क्स, वो तो कंपलसरी है ही, वो अपने सबको करना ही पड़ता है। ओके, रहा बात ऑप्शनल क्वेश्चंस में से बात करें तो आप देखो ये जो 5 अलग अलग कलर्स के बॉक्सेस बने हुए हैं इन चैप्टर्स पर दिमाग लगाओ। पहला रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा टीडीएस टीसीएस, तीसरा कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ, चौथा क्लबिंग ऑफ इनकम, पांचवा रिटर्न फाइलिंग। ये वो 5 चैप्टर्स हैं जो शायद आप भी इसको नेग्लेक्ट करते हो, इंटेंशनली में भी नहीं, अनइंटेंशनली नेग्लेक्ट हो जाता होगा, लास्ट में देखेंगे, वो लास्ट कभी आता नहीं है, अपना पूरा पूरा फोकस रह जाता है हेड्स ऑफ इनकम। बट आप देखो यहां पे 5 टॉपिक्स जो हर टर्म में पूछे जाते हैं, इफ नॉट ऑल 5, 4 तो हर टर्म में पूछे ही जाते हैं। और अगर आप ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स का जो अपना आता ही है बेर मिनिमम क्वेश्चंस, 5 to 6 मार्क्स अगर आप पर क्वेश्चन, 5 मार्क्स ही चलो पकड़ लो, कुछ क्वेश्चन 4 मार्क्स, कुछ क्वेश्चन 6 मार्क्स, चलो 5 नंबर ऑन एन एवरेज, इनटू 5 क्वेश्चन यानी 25 नंबर। 25 नंबर वो तो आपका डिस्क्रिप्टिव से मैं आपको बता रहा हूं ये कवर हो जाता है, लेट अलोन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को तो अभी तक हमने कवर किया ही नहीं है। एमसीक्यूज में भी इन 5 टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज में भी आ ही जाएगा, 3-4 नंबर आ ही जाएगा।
तो कहीं ना कहीं 25 to 30 मार्क्स, चलो ऑप्शन हटा दो, फिर भी 20 to 25 मार्क्स आपका इनकम टैक्स में इन 5 टॉपिक से ही कवर हो जाएगा। तो पहले अपने को क्या करना है, इनकम टैक्स से डायरेक्ट हेड्स ऑफ इनकम में जंप नहीं कर जाना है। इन 5 टॉपिक्स जो हम यहां मार्क कर रखे हैं, ये 5 टॉपिक्स पर फोकस करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न फाइलिंग, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ और क्लबिंग ऑफ इनकम। ये 5 टॉपिक्स आप कर लोगे तो आपका 20 से 25 नंबर तो सिक्योर्ड ही है, क्योंकि ये चैप्टर्स रिलेटिवली छोटे हैं। उसके बाद आप जाओ हेड्स ऑफ इनकम, छोटे छोटे हेड्स ऑफ इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरीज, फिर कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, ये उस तरीके से करो। लास्ट में पीजीबीपी, डिडक्शंस, टोटल इनकम कंप्यूटेशन वगैरह कर लो, उस तरीके से हो जाएगा, राइट। डीटी इस तरीके से अप्रोच होना चाहिए। नेक्स्ट रहा जिसपे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, वो है जीएसटी। ये आता तो 40 मार्क्स का है एग्जाम में, ऑब्वियसली वेटेज कम है डीटी से, बट अगर आप देखोगे ये 40 मार्क्स में ना, अपने जो जितने भी अपने पास चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स में से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। हर चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आ गया है। ऑफ कोर्स इसमें भी पहला वाला जो क्वेश्चन है वो नेट जीएसटी लायबिलिटी को कंप्यूट करने वाला आता है। 8 मार्क्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो अपने को करना ही है। उसके बाद अगर आप देखो सारा क्वेश्चन, सारा चैप्टर आप ले लो, सप्लाई, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, इनवॉइसिंग, हर एक चैप्टर से, एग्जेम्पशंस, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू, हर चैप्टर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन है ही। बोलने का मतलब क्या है, जो अपना 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन है, ये रिलेटिवली स्टेबल है, बहुत ज्यादा घुमाया नहीं जा सकता। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन आपका सीवियर बनेगा, क्योंकि वो डेफिनेट, वो रिलेटिव स्टेबल पोर्शन है। 250 से 300 पन्ने के बीच कवर हो जाता है, ज्यादा माथापच्ची उसमें नहीं करना पड़ता। तो ये 40 मार्क्स अपना आईडीटी पूरा फोकस होना चाहिए। और इनकम टैक्स में अगर बात करें, अपना पहला 25 मार्क्स इस तरीके से कवर हो जाएगा। तो 65 मार्क्स अगर हम सबसे पहले कवर कर लें, एक मन में कॉन्फिडेंस, जिसमें अभी तक हमने हेड्स ऑफ इनकम पर गए ही नहीं है अभी तक, तो हम एक मन में ऑटोमेटिक वो जो टैक्स को लेके डर रहता था वो खत्म हो जाएगा कि भाई एटलीस्ट आपने कवर कर लिया है 65 मार्क्स के आसपास। उसके बाद जो हेड्स ऑफ इनकम छोड़ के तो आप जा ही नहीं रहे, वो तो आप एनीवेज कर ही रहे हो। उसके बाद जब आप करोगे तो वो मार्क्स आपका और एड ऑन करता चला जाएगा। बट बोलने का मतलब इतना सा है कि इन 5 टॉपिक्स को नेग्लेक्ट मत करना। आईडीटी वाले पोर्शन को, जो 40 मार्क्स डेफिनेट पोर्शन है, नेग्लेक्ट मत करना। और अगर आप बोलोगे कि 40 मार्क्स में भी कैसे और ज्यादा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं, ये लो मैं आपको वो भी लिस्ट दे देता हूं। ये रहा अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीए इंटर में 23 वाला लिस्ट। ये देखो चैप्टर बाय चैप्टर, जो एमसीक्यूज में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, जिससे भी कोई एडजस्टमेंट आने का पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको चैप्टर बाय चैप्टर एक एक टॉपिक का पूरा डिटेल्ड लिस्ट दे दिया है। 2 पन्ने जितना बड़ा लिस्ट है, ये मत समझना सिलेबस बहुत बड़ा हो गया, नहीं। ये इतना बड़ा लिस्ट इसीलिए है क्योंकि मैंने यहां पे टॉपिक बाय टॉपिक बात किया है। एक एक टॉपिक को लेके यहां पे ये लिस्ट बना हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सॉस्टिव लिस्ट है। अगर आपने ये कवर कर लिया, आपका मैक्सिमम मार्क्स आईडीटी वाले पोर्शन से कवर हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, बस ये 2 पेज जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये 2 पेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला लिस्ट आईडीटी वाले पोर्शन का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट आउट निकाल लेना। और नीचे आपको जीएसटी मैराथन भी मिल जाएगा, बहुत ही डिटेल में 8.5 घंटे 9 घंटे के बीच में लेके वो मैराथन बनाया गया है। बहुत ही डिटेल्ड मैराथन है, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक कवर करते हुए वो मैराथन। और ये लिस्ट को लेके बैठ जाना और मस्त एकदम रिवाइज करते हुए चलना। जहां आप एक एक चैप्टर कवर करते हो, चलो बस ये लिस्ट में देख लेना कि जो टॉपिक्स यहां लिखे हुए हैं आपने वो कवर कर लिया, और उन टॉपिक्स पर थोड़ा अच्छा से ध्यान से फोकस करते हुए चलना। अगर ये आपका कवर हो जाएगा तो ये जो 40 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन है, ये आपका कंफर्ट जोन में चला जाएगा और आपको भी उस पर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। बाकी उसके बाद 25 मार्क्स जो अभी 5 चैप्टर्स इनकम टैक्स के हमने डिस्कस किए, वो 5 चैप्टर्स में देना है। उसके बाद आप हेड्स ऑफ इनकम में चले जाओ। ये होना चाहिए आपका टैक्स को रिवाइज करने का अप्रोच। ये अगर आप कर लोगे, आपका जो टैक्स को लेके डर है या टेंशन है वो चला जाएगा और एक थोड़ा ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। कोई भी और अगर रिलेटेड डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। टिल देन, ऑल द बेस्ट।